भाई ये गुंडागर्दी की मैं बताऊं आपको, किसान की बुग्गी, किसान मील में बुग्गी लेके गया। उस सपा सरकार में बुग्गी तो छोड़ दी, भैंसा खोल के कमेले में ले गए, वो बांध के ले गए, उनके पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, किसान के ईख में घेर दिया। 1 मिनट भाई साहब, ईख में घेर दिया बांध के। क्या वो सरकार थी? आज किसान जा रहे हैं, रात को जाओ, किसी टाइम जाओ, बहन जी माँ बहन जितने हमारी बहन जी हैं, माता हैं, सारी चीज पैर के जा रही हैं। बताओ, छेड़ के दिखा दो कोई, 24 घंटे में पकड़ा जाएगा यार, उसके पैर में गोली लग जाएगी, मारा जाएगा। उस टाइम पैसे लेकर भ्रष्टाचार इतना था, जो पैसे देता था उसको नौकरी मिलती थी सरकारी। अच्छा। अब योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है। 27 में बाबा जाएगा। बाबा आएंगे? हाँ। 27 में भी बाबा? 27 में बाबा ही आएंगे। क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? घर से निकलते समय नहीं देखना पड़ता। केंद्र में भी और इसमें भी, प्रदेश में भी हमें यही सरकार चाहिए। अब देख लीजिए, 2017 से पहले हम पे मुकदमे लगते थे मुसलमानों के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं होती थी यहाँ पर। सब पे परेशान है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब परेशान है। मुसलमानों की चलती थी एक तरफ, कोई उस टाइम पे भेदभाव था? बहुत ज़्यादा मैम, सिर्फ उन्हीं की चलती थी, हम लोगों की किसी की नहीं चलती। अब सबकी चल रही है, हिंदुओं मुस्लिमों सबकी चल रही है, सब सुरक्षा सब बढ़िया। अब आपको हम एक बात बताऊं, ये जो गुज्जर चौक है यहाँ सरेआम जो एल ब्लॉक्स है, औरतें यहाँ दूध लेने आती थी, उनके कुंडल और चैन यहाँ लुट जावे थी। कब की समस्या थी ये? ये सरकार थी जब अखिलेश की, मुलायम सिंह की थी। अखिलेश ने नोएडा थोड़ा ही बसाया, मायावती ने बसाया, और अखिलेश नोएडा में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि सुपर स्टेशन फंसा रखा, उसने अंधविश्वास फंसा रखा जनता के बीच में। क्या अंधविश्वास है, थोड़ा बता दीजिए। ये जो भी नोएडा आया मुख्यमंत्री योगी से पहले वो हारा है, उसकी सरकार गई है, मायावती भी? मायावती की भी गई है। और तो योगी ने ये जो मित्र तोड़ा है, ये योगी ने तोड़ा, बार बार आ रहे हैं, और बार बार 2 बार सरकार मान लिया, तीसरी बार भी आएंगे। सरकार बढ़िया काम कर रही है और हमें तो बहुत उम्मीद है 2027 में भी योगी बाबा की सरकार आओगी। क्या कहेंगे, वाकई बुलडोजर का डर है? बुलडोजर का भी डर है का, जो गलत काम करेगा ना, यानी उनका पहले इलाज कर रहे हैं बाबा जी। सीधा? हाँ, सीधा इलाज, ऊपर जाओगे या तो यूपी में रहोगे, यानी जी सही रहोगे। अगर गलत काम करोगे या तो प्रदेश छोड़ दो या ऊपर चले जाओ। चुनावी माहौल के बीच अगर चर्चा ना हो, जनता के मुद्दे ना हो, तो चुनाव अधूरा रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के काजीपुर गांव में, और यहां से चुनावी चर्चा शुरू करते हुए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि 27 का यूपी विधानसभा चुनाव है। और मेरे तरफ आप देखेंगे, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या मुद्दा रहने वाला है, किसको अपना जो है नया मुख्यमंत्री के तौर पर ये लोग देखना चाहेंगे। चर्चा चलती है तो लोग मुद्दे भी उठाते हैं, मुद्दे भी जानते हैं और नाम जानते हैं। सबसे पहले बाबा जी, आपका क्या नाम है? कृपाल सिंह। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बाबा की सरकार चल रही है, कैसी चल रही है? बाबा की सरकार बढ़िया चल रही है, और हमारे जितने भी कन्या हैं उनका भी सुरक्षा का इंतजाम किया है, और बाबा की सरकार हम चाहेंगे, और बाबा ही आएंगे। 27 में भी बाबा? 27 में बाबा ही आएंगे। क्या कारण लगता है? आरोप तो बहुत लग रहे कि जैसे 24 में हारे हैं, ऐसे ही 27 में जाएंगे बाबा। नहीं, 24 में बाबा कहाँ आ रहे हैं? हमारी सरकार बनी, हारे कब है? ये तो सीट कम बढ़ती होती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी सरकार आएगी और बहुमत से आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फैजाबाद से हराया था, इसी तरीके से हराएंगे। ये फैजाबाद का हराने का कारण बना, थोड़ा वो कारण भी निकल गया है। ये फैजाबाद का मुद्दा नहीं चलेगा। सरकार तो विपक्ष कहती रहती है, लेकिन सरकार हमारी फिर कैसे आएगी? बहुमत से, बहुत बढ़िया बहुमत से आएगी, बहुत बढ़िया बहुमत से आएगी। यहाँ तो कह दिया गया है कि बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन 4 लोग होते हैं, 4 बातें अलग होती हैं, और इन्हीं से जानते हैं आपकी क्या राय है? क्या लगता है बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कुछ काम कर पाएगा 27 में? 27 में बाबा जाएगा। बाबा आएंगे? हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बाबा की सरकार चल रही है, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? हाँ, जब से जो है इनकी योगी जी महाराज की सरकार आई है, तब से एक तो सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। सुरक्षा में जी, क्या बदलाव देखते हैं आप? सरकारें तो बहुत रही है, यही पुलिस रहती है, यही प्रशासन रहता है, यही उत्तर प्रदेश है, लेकिन बदलने की जो बात है लोगों के बीच सबसे ज्यादा है। क्या बदला है उत्तर प्रदेश में? घर से निकलते समय नहीं देखना पड़ता कि रात हो रही है या दिन हो रही है। 24 घंटे जो है हम किसी भी समय सुरक्षित होते हैं, सड़कों पर भी और कहीं आवागमन में भी जाते हैं, तो सुरक्षा जो है सबसे बड़ा जो है ये करा है। उसके अलावा विकास कार्य सभी लोगों को जो है, सभी समाज के लोगों को, है ना, इनकी योजनाओं का लाभ जा रहा है। गरीबों के लिए लाभ जा रहा है। आयुष्मान योजना जो फ्री इलाज, मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, और दवाइयों पर आपका जो है 70% तक जो है छूट की। उसके अलावा एक्सप्रेस वे, हाईवे, एम्स और आपके मेडिकल्स
और एयरपोर्ट ये सरकार बना रही है। और दूसरा ये है कि अभी जो 27 के चुनाव आएंगे, है ना, देखिए राष्ट्र हित में समाज हित निहित होता है। यदि राष्ट्र सुरक्षित होगा तो समाज भी सुरक्षित होगा, और समाज हित में ही सभी वर्गों का जो है हित सुरक्षित और संरक्षित होते हैं। इसलिए जो है हमें यही सरकार हर बार, अब की बार, बार बार केंद्र में भी और प्रदेश में भी यही चाहिए। यही चाहिए। बाबा जी, अगर बात करूं अगर काजीपुर गांव की, तो स्थिति क्या बदली है? 17 से पहले काजीपुर कैसा था, 17 के बाद काजीपुर किस तरीके से बदला है? देखो जी, काजीपुर में जी पहली तो बात यह है कि हमारे पास में ये पीटीएस बना है, तो काजीपुर में जो है गुजरों का बाहुल्य है, गुजरों का बाहुल्य है, और गुजर के नाम से ही धन सिंह कोतवाल के नाम से ये पीटीएस बना है। इसके अलावा प्रदेश में जो विकास हुआ है, या बहु बेटियों की सुरक्षा हुई है, या एक्सप्रेसवे बने हैं, या मेट्रो आई है, या दूसरे जो है 24 घंटे बिजली आती है काजीपुर में, और किसानों के लिए 18 घंटे बिजली मिलती है, किसान निधि योजना मिल रही है। भाई गांव तो गांव ही है। अब भी रही उस सरकार की बात, केंद्र में भी और इसमें भी प्रदेश में भी, हमें यही सरकार चाहिए। इससे दुनिया भर की जो तरक्की है या विकास हुआ है देश में, अब यूँ तो सब अपनी अपनी बताते हैं कि हमारी भी योजना थी, ये पहले हमारी योजना हमने पास करी, तो पास करी तो तुमने बनाया क्यों नहीं, वो काम करा क्यों नहीं? तब भी पहले पब्लिक का ही पैसा लगना, अब भी लगा है, पहले क्यों नहीं लगाया उन्होंने? क्यों जी? अब भी पैसा वसूल तो पब्लिक से ही हो रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे में टोल से हो रहा हो, तो भाई एक्सप्रेसवे बनाए गए तो पब्लिक के पैसे से बने, वसूल भी पब्लिक के पैसे से ही हो रहा है। हमें तो सरकार यही चाहिए, इससे हमारी। अब आपको हम एक बात बताऊँ, ये जो गुज्जर चौक है यहाँ सरेआम जो एल ब्लॉक्स है, औरतें यहाँ दूध लेने आती थी, उनके कुंडल और चैन यहाँ लुट जावे थी। कब की समस्या थी? ये सरकार थी जब अखिलेश की और मुलायम सिंह की थी। अच्छा। हाँ जी, उस टाइम की समस्या थी ये। और रही ये इनकी हमारी इनकी माताजी के साथ हुआ वो कांड, इनकी माताजी के साथ। ये इनके पिताजी हैं, सुमित के ये पिताजी हैं, ये सुमित के पिताजी। इनकी तरफ और एक बार कैमरा। क्या कहेंगे, कितनी समस्याओं का हल हो रहा है कि नहीं? ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो लूट मार झपट मार हो रही थी वो नहीं हो रही है। नहीं, अब बिल्कुल बंद है कि अगर आप तुम रात को भी हम बाहर लेट भी जावे कुर्सी में, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सपा के राज में तो बहु बेटियाँ जैसे दूध लेना आती शास्त्री नगर की, कुंडल चैन वैन यानी जी वे लूट के ले जाते थे। भैंस भी खूब चोरी हुई हमारे यहाँ से, डेयरी तक यहाँ लूट के ले गए लोग बाग सपा के टाइम में। उस समय डर रहता था, पूरा डर। और अभी क्या स्थिति है? अब कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी तरह लगता है डर? नहीं, अब बिल्कुल भी डर नहीं है किसी को भी। चाहे रात को आधी रात हमारी बहन बेटी या बहू जो है कहीं भी जावे आवे, चाहे कोई भी लेकर जावे, हालांकि अकेली नहीं जाती वे, परंतु लेकर अगर जा रहे हैं तो हमारी मोटरसाइकिल तक छिन जावे थी। पहले तो हमारी मोटरसाइकिल तक छिन जावे और चोरी हो जावे। अब वो समस्या आपके सोतीगंज में कितनी कटान होता था मोटरसाइकिलों का, वाहनों का, कारों का, सब बंद हो गया। अब लोगों का धंधा खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर भी खैर छोटा मोटा होता है भाई, भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होने का, नहीं होने का, नहीं होगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से 9 साल हो गए हैं काजीपुर में, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला है? क्या कुछ विकास की योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं? की योजना भी पहुंच रही है, कानून व्यवस्था भी बढ़िया हो रही है कि अच्छा, अब किसी बदमाश का या किसी वैसे का किसी आदमी को डर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, खुल के आ रहा, खुल के जा रहा वो, जब से योगी जी आए हैं। अच्छा, हम तो यही चाह रहे हैं आगे को भी यही आवे। अच्छा जी, और बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है, कानून व्यवस्था भी बढ़िया। कानून व्यवस्था तो अच्छी हो रही है, लेकिन योगी बाबा पर आरोप लग रहे हैं कि जापान घूमने जाते हैं, कुछ सीख कर नहीं आते हैं। क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? नहीं, जापान जा रहे हैं तो किसान के लिए ही तो जा रहे हैं, कुछ क्षेत्र के लिए जो जा रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जा रहे हैं। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा पूरा। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि कुछ सीख कर नहीं आए? विपक्ष उनका तो काम ऐसी है कहने का, यानी उन्होंने आजम खान की भैंस चोरी होगी तो 10 घंटे में मिल गई, और होगी भैंस चोरी होगी उन्होंने राज में, अब तक भी ना मिली। हाँ, कहाँ मिली है बताओ? ये वो तो करेंगे ही,
भाई वो तो एक बात बता, जिस काम के लिए अच्छा करेंगे वे अच्छा थोड़ा ही कहेंगे, फिर उन्हें वोट कौन देगा? अगर अच्छा ना करेंगे वे तो नहीं कहेंगे बुरा हो रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नोएडा को हमने बसाया था, सारे प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, हमने काम किया, अभी क्रेडिट ले रही है। मायावती ने बताया था, मायावती ने नोएडा का जो प्राधिकरण पास हुआ मायावती के टाइम में हुआ था, और मायावती ने उसका विकास करा था अखिलेश के टाइम में। हालांकि उनकी योजना है, वे इस बात का चैलेंज करते हैं कि भाई हमने योजना करी, पर तुमने बनाया योजना लागू क्यों नहीं करी? बनाई। एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ, कह रही ये हमारा प्रोजेक्ट था, योगी बाबा उनका क्रेडिट ले। हो सकता है उनका ही होगा, परंतु उन्होंने बनाया क्यों नहीं बनाया? पब्लिक का ही पैसा तो लगा अब भी और पहले भी लगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जी बाबा जी, ये कह तो कुछ रहे हैं लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँचे। अटल बिहारी, जितने भी अटल बिहारी जी ने योजना तैयार करी थी ना, उन पे संज्ञान लिया इन्होंने। जब इनके यूपी में सरकार आई, वहाँ तो मिली जुली सरकार थी। तो ये अटल बिहारी जी के प्रोग्राम है सारे, और अटल बिहारी का ही चल रहा है। अब ये सब बीजेपी बना रही है, ना कांग्रेस बना पाई, ना सपा, ना भाजपा। ये कहते हैं योगी बाबा भगवा पहन लेते हैं, कुंडल पहन लेते हैं, ऐसे कोई योगी नहीं बन जाता। प्रदेश को संभालने वाली बहुत बड़ी बात होती है, चला नहीं पा रहे योगी बाबा। नहीं, ये देखना रे कितने साल से चल रही है। 18, 17 में, 17, 14 में आई थी भाई, हैं 17 में आई थी, और 17 से आज तक सरकार नहीं चल रही, इन्हें पता ही नहीं पड़ा आज तक 17 से अब तक चल रही है सरकार। भाई ये गुंडागर्दी की मैं बताऊं आपको, किसान की बुग्गी, किसान मील में बुग्गी लेके गया, उस सपा सरकार में बुग्गी तो छोड़ दी, भैंसा खोल के कमेले में ले गए, वो बांध के ले गए, उनके पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, किसान के ईख में घेर दिया। 1 मिनट भाई साहब, ईख में घेर दिया बांध के। क्या वो सरकार थी? आज किसान जा रहे हैं, रात को जाओ, किसी टाइम जाओ, बहन जी माँ बहन जितने हमारी बहन जी हैं, माता हैं, सारी चीज़ पैर के जा रही हैं। बताओ, छेड़ के दिखा दो कोई, 24 घंटे में पकड़ा जाएगा यार, उसके पैर में गोली लग जाएगी, मारा जाएगा। पैर में जो गोली लगती है ना, इसको लेके भी आरोप लग रहा है कि ये ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहे हैं सब फेक एनकाउंटर्स है, नंबर बनाने वाली बात। ये सही चल रहा है, बदमाशों का इलाज हो रहा है। जब बदमाश होगा हम तो मर जाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए बदमाश। बुलडोजर जो चला रहे हैं ये भी गलत है। जो भी सही चल रहा है, उसका बदमाश का बोल्डर चल रहा है, किस पे चल रहा है? शरीफ आदमी बताओ किस पे चला आज तक बुलडोजर? मुसलमानों पे चला रहे, गरीबों के घर तोड़ रहे, गलती एक करेगा सजा सबको देंगे। बिल्कुल गलत। अब मैं मुसलमान हूँ, मैं मार रहा हूँ किसी को, मतलब मुझे तो मारे ना, हिंदू को जा मारा है, ये गलत बात है बिल्कुल। ये किसी को नहीं, बदमाश को मार रहे हैं, बदमाश के साथ में हो रहा जो हो रहा है, शरीफ आदमी किसी के साथ में नहीं हो रहा, किसी शरीफ के। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और सबसे कानून व्यवस्था सबसे सर्वोपरि है, और राष्ट्र बिल्कुल, और राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हमें लगता है जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल बन रहा है, 9 साल तो पूरे हो गए, इन 9 सालों में क्या देखा आपने? कितना उत्तर प्रदेश बदला और क्या चीजें होनी रह गई हैं? वो तो लगभग पूरी होगी, 10-5% है, सब पूरा हो गया वो तो। अच्छा। हाँ भाई, आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए कितने बन गए हैं, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, सब काम पूरे हो गए हैं योगी जी के राज में, और माननीय मंत्री जी के राज में भी सब काम हो रहे हैं हमारे। ठीक है, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम ब्रज गोपाल है, और योगी जी के राज में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मुसलमानों ने जो आने वाले टाइम पे हमारी बेटियों को गाली बक बक के, साइद मंजूर, रफीक अंसारी कहीं भी जाते थे, हर एक आदमी गंदी निगाह से देखता था। अब आँख तो आँख, वो उनकी तरफ को निगाह उठा कर नहीं देख सकता है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, कितने नंबर देंगे इस सरकार को? सरकार को तो 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए इस टाइम तो। इस टाइम 100 में हाँ, हमारी गलती एक भी नहीं करी, एक आधा नंबर भी नहीं काट रहा। 100 में से 1-2 गलती हो जाए तो कोई नंबर कटने वाली बात नहीं है ऐसी। 1-2 गलती तो हो जाती है सबसे, 100 करके। 2 काम बता दीजिए योगी सरकार के जो आपको अच्छे लग रहे हैं, और 2 काम जो बेकार लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, सारे काम लग रहे हैं इस टाइम। एक तो हर जगह लाइट है, हर जगह सड़क है, जाने आने की सब सुविधा है, कहीं किसी टाइम चले जाओ कोई डर नहीं है। पहले तो आदमी नहीं जाता, अब तो लेडीज चले जाती है किसी टाइम भी, किसी भी टाइम। हाँ चले जाती हैं। ये डर वाला माहौल अब कैसे खत्म हो गया? अपराधी खत्म होगा, अपराधी खत्म हो गए, गुंडागर्दी खत्म होगी तो डर अपना आप ही खत्म हो जाएगा। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दौरान, क्योंकि अभी पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन चर्चा इस तरीके से है, नोएडा अगर अखिलेश यादव जा रहे हैं तो कुर्सी खाली पड़ी हुई है, अगर नोएडा बाबा जा रहे हैं तो अलीगढ़ से लोग आ रहे हैं, बुलंदशहर से लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग। हाँ, योगी जी पीएम बनेंगे, लेकिन अभी 27 में योगी जी ही आएंगे दोबारा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों ऐसी उम्मीद लगती है? रिपीट, बहुत सारे लोग तो नया चीज देखना चाहते हैं ना। परिवारवाद नहीं है, अखिलेश जी परिवार, पूरे परिवार को खिलाया, खूब उनको पेट भरा, लेकिन ऐसे योगी जी में नहीं है। बिल्कुल समांतर जो सबकी देखभाल पूरी अच्छे से प्रदेश को चला रहे हैं वो।
ठीक है, प्रदेश अच्छे से चला पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि 9 साल हो गए, योगी बाबा तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की प्रजा जनता ही मेरा जो है परिवार है, लेकिन क्या परिवार खुश है उनसे, उनके कार्यकाल से? सारा परिवार खुश है उनका, सारे सनातनी खुश है उनसे। सनातनी कि जो गैर सनातनी है वो नहीं है खुश उनसे? हम पहले तो हम समझो बहुत से मुसलमान हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, दे आर द सपोर्टर ऑफ योगी बिकॉज ही इज डेवलपिंग द स्टेट एंटायरली। और जहाँ तक आपने सवाल बार बार पूछा है ना बच्चों से कि नोएडा किसने बसाया, अखिलेश ने नोएडा थोड़े बसाया, मायावती ने बसाया, और अखिलेश नोएडा में क्यों नहीं आते? क्योंकि सुपर स्टेशन फंसा रखा है उसने, अंधविश्वास फंसा रखा है जनता के बीच में। अंधविश्वास थोड़ा बता दीजिए। ये जो भी नोएडा आया मुख्यमंत्री योगी से पहले वो हारा है, उसकी सरकार गई है, मायावती की भी गई है। और तो योगी ने ये जो मित्र तोड़ा है ये योगी ने तोड़ा, बार बार आ रहे हैं और बार बार 2 बार सरकार मान लिया, तीसरी बार भी आएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जाएंगे इस बार नोएडा में भी रैली करने। अरे कब जाओगे? जब नोएडा का बनाने का मेट्रो ट्रेन का वादा करो उसमें नोएडा में, और आज तक आए नहीं, उद्घाटन करने भी ना आए। ये तो देखो करने तो योगी जी आए थे ना, उनकी सरकार है। हाँ तो योगी जी तो आएंगे ना। देखो सुनो बहन जी, बात है घर बेटी, ये जो योगी जी है ना, ये जो बार बार कपड़ों पे कटाक्ष करते हैं अखिलेश जी, ये बिल्कुल गलत है। देखो ये तो एक योगी का भेष है, वकील का भेष, वकील कोर्ट में है, काले कोर्ट में है जी। ऐसे ही एक साधु का भेष है भगवा भेष में। अगर किसी की पहचान किसी कोर्ट से, हर जगह यूनिफॉर्म है, हमारे सनातन में भी यूनिफॉर्म है भगवा, और इस पर कटाक्ष करेगा तो ले क्या लेगा जनता से, ये बताओ। ठीक है, अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी को आप जानते ही होंगे, उन्होंने कई बार योगी आदित्यनाथ को कसाई बोला है, औरंगजेब बोला है, क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? मैं कह रहा हूँ ही इज नॉट द ट्रू फॉलोअर ऑफ सनातन, कोई फॉलोअर नहीं है वो, राजनीतिक आदमी है, ही इज ए पॉलिटिकल मैन एंटायरली। ही हैड मेड सो मेनी कमेंट्स इन हिज लाइफ अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन वो तो हमेशा से ऐसा नहीं है ना कि वो बीजेपी से नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि जो योगी जी काम नहीं करते हैं उसके लिए आवाज। ये ना गाय का बहाना ले रहे हैं वो। अच्छा, गाय का बहाना ले रहे, गायों पे तो साधुओं पे इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई सदैव लोक पार्लियामेंट का 1966 में, आपको तो पता होना चाहिए। वो तब कहाँ गए थे? आचार्य जी शंकराचार्य बने बैठे हैं, तो ये फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। चलिए ठीक है, फर्जी बता रहे हैं, लेकिन युवाओं से जान लेते हैं, युवाओं की भी बहुत सारी समस्या रहती है। युवा क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से सरकार चली है? क्या नाम है आपका? सन्नी गुप्ता। देखिए अभी आपने एक सवाल करा कि 9 साल में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, तो 9 साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ये रही है कि यूपी गवर्नमेंट में निवेश जो है वो 50 लाख करोड़ रुपए का हुआ है पिछले 9 सालों में, ठीक है। और बाकी आगे की स्थिति ये है कि यहाँ से RITS भी इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, जो यहाँ से दिल्ली तक जाती है, मिनिमम 45 मिनट्स में वो वहाँ पहुँच जाती है। जैसे आप युवा हैं, मैं एक सवाल करती हूँ, जैसे आप युवा हैं, कभी आपने सरकारी नौकरी की तैयारी की है उत्तर प्रदेश से? ये युवाओं के लिए इन्होंने कई सारी स्कीम चला रखी है। एक स्कीम चला रखी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उसमें आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट कोलेटरल, जिसमें आपको ब्याज भी नहीं देना होता, वो ब्याज ही गवर्नमेंट पे करती है। तो ये बहुत अच्छा एक स्कीम उन्होंने रखी हुई है 21 साल से 40 साल के युवाओं के लिए। तो ये और बाकी किसी सरकार में हमने तो देखी नहीं है। ये स्कीम पिछले गवर्नमेंट से 2017 से अभी तक चलती हुई आ रही है, और इसको जो इसका फंड है वो निरंतर बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को लेकर के हमला किया जा रहा है योगी सरकार पर कि हमेशा इन्होंने सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं, प्राइवेट सब कुछ बेच दिया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए सरकारी नौकरी का तो जो जिसकी योग्यता है वो उसे नौकरी मिल रही है, जब कोई योग्यता अनुसार नहीं है तो वही तो वो बुराई कर रहा है सरकार की कि भाई योग्यता अनुसार हर किसी को नौकरी मिल रही है। जहाँ बैठे हो इनके भाई भी यूपी गवर्नमेंट में है, उनकी योग्यता है, तभी तो वो गए हैं गवर्नमेंट में। तो योग्यता जो आरोप लग रहे हैं, यानी कि जो आरोप लग रहे हैं ये गलत है क्या? गलत क्या है? उस टाइम पैसे लेकर भ्रष्टाचार इतना था, जो पैसे देता था उसको नौकरी मिलती थी सरकारी। अच्छा। अब योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है, या जो बच्चा मेरिट में आओगा उसको नौकरी मिलेगी, या भाई ये तो सभी जो समाज है, सब युवा जो है वो कोशिश करता है, परंतु उस टाइम क्या था, पैसा लेते थे जिनको, वहाँ तो कोड वर्ड चलते थे उस टाइम में, जो पुलिस भर्ती होती है उसमें कोड वर्ड चलते थे उस टाइम जो है मुलायम के टाइम में। हाँ
इनसे बात करो आप। बताओ इनका। आपको कोड वर्ड पता है? हाँ हाँ, मेरा बच्चा गया था इसकी सरकार में भर्ती होने के लिए, इनकी मुलायम वाली में, तो उन्होंने पूछा बच्चे से कि ईद पढ़ आया? नो मैं ईद क्यों पढ़ के आऊँ? नो कहा नहीं तो बाहर जाइए। वो कोडवर्ड बता रखा था, जो उन्होंने पैसे ले लिए तो उसमें पहले कोडवर्ड बता दिया उन्हें। कोडवर्ड बताने के बाद में वही बच्चे अंदर गए और नहीं तो बाहर। अब उस बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी? अब उसमें उन्होंने अपनी मेहनत करी, मेहनत में नौकरी लगी उसकी, मेहनत करके लग गए। पुलिस में है, CSF में है, CSF में है लड़का, और बीजेपी सरकार में प्रोफेसर हुआ एक लड़का मेरा, बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं। PhD करी उसने, PhD करके, और इसी सरकार में जो अभी लिखड़ी 69,000 की, इसमें लड़का बिना पैसे के गया, कोई पैसा नहीं दिया मन ने, एक भी पैसा नहीं दिया, बिना भ्रष्टाचार के। हम खुश हैं इस सरकार से। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार चल रही है? क्या उम्मीद है 27 में सरकार को दोबारा चुनेंगे या फिर नाकार देंगे सरकार? सरकार को चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे? चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। चुनने का रीजन बता दीजिए थोड़ा सा। चुनने का रीजन ये है, सपा सरकार में जो फर्स्ट डिवीजन दिखाई थी, जो यूपी टॉप कर रहे थे, उन पे अपना नाम नहीं लिखे जा रहे थे। वे कहाँ से टॉप हो गए? हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते क्या? आज हमारे बच्चों की नौकरी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। सपा आपके बच्चे की पुलिस में ही है, हमारा बेटा भी, और जो सही एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के नंबर आ रहे हैं। अब पैसे नहीं चल रहे, रिश्वत नहीं चल रही अब। और बाबा की सरकार में जो सबसे ज्यादा सुरक्षा है मिली है। कह रहे हैं कि पेपर लीक करवा देते हैं, बाबा की सरकार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ना भर्तियां निकल रही हैं। हालात है, सरकार में नौकरी ही इसमें मिली है, अब से पहले नौकरी नहीं मिली, पूरब को मिलती थी। जिन लोगों पे अपने नाम लिखने नहीं आते तो वो नौकरी कर रहे थे, और अब तो नहीं आ रहे उनके नंबर। अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों आ रहे? जो पढ़े लिखे बच्चे उन्हीं के नंबर आ रहे। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार चल रही है? कितनी उम्मीद है इस सरकार से, और क्या लगता है ये सरकार भविष्य में आप लोगों के लिए क्या कुछ सोच रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है और हमें तो बहुत उम्मीद है 2027 में भी योगी बाबा की सरकार आओगी। 27 में भी योगी बाबा की सरकार। युवा है इनसे पूछते हैं देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसको चुनेंगे और क्यों? क्या नाम है? मानिक बैसला। क्या कहेंगे भविष्य में अगर सरकार चुननी है तो किसको देखते हैं कि जो आप लोगों के लिए काम करेगी? बीजेपी। क्यों लगता है बीजेपी? क्यों लगता है? सबका जवाब यहाँ पर बीजेपी है, कोई इधर उधर अखिलेश का सपोर्टर नहीं है। बीजेपी इसलिए लगती है, एक तो सुरक्षा, सबसे पहले तो सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके लिए, उसके बाद रोजगार। अब ऐसा भी ना हो कि भ्रष्टाचार हो, मेहनत हम कर रहे हैं लग कोई हो रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। योगी सरकार में निष्पक्ष जो मेहनत करता है उसकी नौकरी लगती है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी बाबा साधारण वेश में रहते हैं, भगवा पहनते हैं, कानों में कुंडल है, उनके इस वेश को भी टारगेट किया जाता है कई बार। उनको कहा जाता है कि ये किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ऐसे ये जो है भगवा चोला ढोंग कर रहे हैं, सनातनी नहीं है। अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती कहते हैं कि ये तो औरंगजेब है। क्या कहेंगे उनकी इस बात को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार अपना घर परिवार छोड़कर अखिलेश यादव भगवा पहन के देखे। बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए भगवा पहनने के लिए। अपना परिवार कोई वैसे नहीं छोड़ा जाता मैडम। भगवा पहनने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, सनातनी होने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव के बस की नहीं है सनातनी होना। क्यों ऐसा लगता है आपको? मैं अब देख लीजिए, 2017 से पहले हम पे मुकदमे लगते थे मुसलमानों के द्वारा, कोई सुनवाई नहीं होती थी यहाँ पर। सब पे परेशान है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब परेशान है। मुसलमानों की चलती थी एक तरफ, कोई उस टाइम पे भेदभाव था बहुत ज़्यादा, सिर्फ उन्हीं की चलती थी, हम लोगों की किसी की नहीं चलती। अब सबकी चल रही है, हिंदुओं मुस्लिमों सबकी चल रही है, सब सुरक्षा सब बढ़िया है। ठीक है। भाई साहब का कहना है कि जैसे सरकार चल रही है वो सही है, लेकिन पहले बहुत भेदभाव होता था। लेकिन इसी सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, हमेशा जो है हिंदुओं की सुनवाई होती है, मुसलमानों को दबाया जाता है। क्या कहेंगे किस तरीके से सरकार चल रही है और क्यों दबाया जाता है इस सरकार में? किसी को सरकार में किसी को नहीं दबाया जा रहा, सारे काम अच्छे हो रहे। पहले थाने में जब सपा सरकार थी तो पानी उस आदमी को बाहर बिठा दिया जाता था, और आज का टाइम भाजपा सरकार है, सबसे पहले पानी से स्वागत होता है और सबसे अच्छा कार्य होता है। हम भी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, भाजपा सरकार। क्या कहेंगे मुसलमानों को क्या दिया इस सरकार ने? अगर यहाँ पे कोई मुसलमान तो है नहीं, वो बता पाए, आप क्या बताएंगे क्या दिया है मुसलमानों को? जी मुसलमानों को उस्मान कार्ड में 6 बालक हमारे पैदा नहीं होते, 6 बालक इनके उस्मान कार्ड के लिए, सबके उस्मान कार्ड बने पड़े हैं, सारे अस्पतालों में फ्री इलाज हो रहा है। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर फ्री राशन, जनसंख्या के आधार से ज़्यादातर जो बिरादरी, 2 बिरादरियों को मैं बताऊं, एक तो हरिजन और एक मोमडन, सबसे ज़्यादा सेवा, इनको सबसे ज़्यादा राशन मिल रहा है। ये किसानों का काम भी नहीं हो पा रहा, किस वजह से है कि मजदूरी नहीं कर पा रहे। अब अपना ताश बजाना है, सारे दिन मजे ले रहे हैं। आप में से कोई किसान वर्ग से है जो खेती करता है? हाँ, क्या किसानों को क्या दिया? गेहूं कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। जब से प्रधानमंत्री ने राशन फ्री करा है, राशन मिल रहा, उन्हें क्या जरूरत है खेत में काम करने की? नुकसान हो गया आपका? नुकसान है ही हमारा। तो हमें किसान गेहूं काटने के लिए नहीं मिल रहा कोई भी मजदूर। किसान सम्मान निधि योजना भी आ रही है। हाँ, योजना हमें मिल रही है। हाँ, मिल रही है हमें योजना। 2000 रुपये पर तीसरे महीने हमें 6000 रुपये पूरे साल में मिलते हैं हमें। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। युवाओं से बातचीत करते हैं, युवाओं से। क्या नाम है आप लोगों का? शिवा। क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार चल रही है, कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से और कितनी पूरी कर दी है? मुझे हमारा तो अखिलेश भैया। अखिलेश भैया? अखिलेश भैया क्यों पसंद है? भाई है जी, बड़े भाई हैं। अरे बता तो दीजिए, आप हंसे जा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं आपको देख देख के। बताइए पसंद क्यों आपको अखिलेश भैया के? आपने अखिलेश भैया के शब्द रखे। बड़ा भैया, आपको क्या दिया है कि आपने ऐसा अखिलेश भैया का शब्द रखा? तो कुछ बताइए, आपने अखिलेश ने आपको क्या किया है? का नाम लिया है तो बता तो दीजिए क्या किया है। आप अखिलेश ये बताइए। चले गए, दिखाइए एक बार उधर। चले गए, बताइए ऐसे कैसे सपोर्टर है अखिलेश भैया के? युवा की पीढ़ी की सोच बता रहा हूँ मैं। हाँ, उन्होंने भी कहा है क्या नाम है कि आपका? मैम, मेरा नाम अमन बैसला है और मैं काजीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैम, हम तो ये चाहते हैं कि बाबा जी की सरकार आए और अच्छा काम कर रही है सरकार अपने तात्पर्य पे। और युवा की जो पीढ़ी है कि कह रहे हैं कि अखिलेश जी आने चाहिए। देखो अखिलेश जी का जो है वो, देखो आज हमारी जो बहन है, माताएं हैं, वो सुरक्षित हैं और अच्छा अपना कहीं भी मतलब जा सकती है। अखिलेश सरकार में पता लग रहा है कि बहन जा रही है और उसको उठा लिया पीछे से गुंडों ने, और पता लग रहा है कि वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली है। तो मैम, हमारा तो यही है कि बाबा जी आएँ। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ आपसे, बाबा जी की सरकार में हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। जी। अभी जैसे सरकार है, इस पर आरोप लग रहे हैं अखिलेश यादव के, इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ भी नहीं किया, स्कूल बिल्कुल खत्म कर दिए। क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? देखो मैडम, अखिलेश जी का जो, वो तो अपनी लाल टोपी पहन के कह देते हैं कि अभी एक गंगा जी में वो बोटियाँ फेंक दी थी तो उन्होंने कहा था कि वहीं पर ईदी दे देते एसएसपी को और उनको। तो ये बहुत गलत बात है। हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी आएँ, बाबा हमारे अच्छे हैं और अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैम, कैसे लगता है आपको बाबा जी काम करने के तरीके? मैम, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। युवाओं की पीढ़ी को भी मतलब बहुत बढ़िया अपना कार्य मैम अच्छा चल रहा है बाबा जी का। और हमारा जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम भी ये चाह रहे हैं कि बाबा जी की सरकार रहे तो ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन गया है, क्या लगता है वाकई उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल गई है? खूब बदल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो योगी जी के फैन हैं, इसलिए टगले भी हो रहे हैं। हमारे लिए तो योगी जी सरकार बेहतरीन है। आप क्या कहेंगे, आप किसके फैन हैं ये बताइए? योगी जी के हैं जी। योगी जी के। यहाँ पर सब योगी जी के फैन क्यों हैं? कोई अखिलेश का आया तो वो चला भी गया, बताइए। अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से, इस वजह सुरक्षा है, इस वजह से योगी जी के फैन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 27 में किसका माहौल लगता है? 27 में बाबा जी का ही लगता है जी, योगी जी का ही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? महिला को सुरक्षा देने की बात भी कर रहे हैं। देखो जी, महिलाओं को 40,000 रुपए की बात करो, 40 पैसे की जरूरत नहीं है महिलाओं को अपनी सुरक्षा की जरूरत है। और योगी बाबा ने जो ये काम किए हैं ना, बहुत अच्छे किए हैं। और बदमाशों के प्रति जो करे हैं, जो उनके मकान ढाए हैं, देखो जब उनके बच्चे बदमाशी करके कमा के ला रहे, छीन के ला रहे हैं, तो उनका मकान ढहना चाहिए। इसमें कौन सा गलत है? जिनके मकान ढाए जा रहे हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान करा, उनसे वसूली हो रही है। उनके मकान ढहा के या उनसे किसी भी तरह का भाई वसूल तो होना है। देश की संपत्ति को जो आदमी नुकसान पहुंचा रहा है, उससे तो वसूल होना जरूरी है। बस बाबा जी क्या कहेंगे, इस सरकार में एक भी दंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि योगी बाबा लगातार यही कहते हुए आए हैं। एक मिनट, ऐसा है नहीं, सख्ताई दंगे पे जो सख्ताई हुई है ना, हमारे यहाँ जो मेरठ है ना, ये सिलमा हुआ है, इसका पहला क्या हुआ, 27 में कर्फ्यू लग जाता था हर साल। एक मिनट यार, एक मिनट, हर साल यहाँ हर साल का तो बिल्कुल कर्फ्यू लगना ही लगना।
और जब से आए हैं, 17 से योगी आए हैं, मतलब कर्फ्यू तो कर्फ्यू देखते तो डरे हैं कि पीएससी जो पुलिस वाले आ लिए भाग लो, ऐसे भाग जाए एकदम ऐसे भागे। देखते पुलिस वालों को दंगा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ अभी तक इस मेरठ में। पता नहीं कहाँ चले गए, योगी बाबा ने कहाँ भेज दिए, पता नहीं योगी बाबा ने कहाँ भेज दिए, वे डर गए। हिम्मत नहीं है योगी सरकार में, हिम्मत नहीं है दंगा करने की। हाँ, डरे हुए हैं। डरा के क्यों रखा है योगी बाबा ने? उन्हें बुलडोजर का डर नहीं है। बुलडोजर का डर है? क्या कहेंगे, वाकई बुलडोजर का डर है? बुलडोजर का भी डर है का, जो गलत काम करेगा ना, यानी उनका पहले इलाज कर रहे हैं बाबा जी। सीधा? हाँ, सीधा इलाज। ऊपर जाओगे या तो यूपी में रहोगे, यानी जी सही रहोगे। अगर गलत काम करोगे या तो प्रदेश छोड़ दो या ऊपर चले जाओ। ठीक है। तो इस वक्त काजीपुर गांव में थे हम, चौपाल में लोगों से बातचीत कर रहे थे। कोई रहा तो नहीं आप में से? कोई रहा तो नहीं? हाँ, ठीक है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार चल रही है, यहाँ पे चर्चा तो बहुत सारी हो चुकी है, क्या लगता है अब 27 के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किसको चुनेंगे और क्यों? मुद्दा तो जो नॉर्मली चलता है सभी लोगों को पता है, काम हो रहा है सरकार की तरफ से और जनता खुश है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, अच्छे से काम हो रहा है और क्राइम खत्म है। लोगों को चाहिए रोड, पानी, सड़क और सबसे बड़ी व्यवस्था सुरक्षा, वो मिल ही रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसी है सरकार? सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या दिया अभी तक स्वास्थ्य में, क्या कर दिया है? देखिए मेडिकल पहले भी थे, आज भी हमारे पास है। एम्स की डिमांड पहले ही थी, वो थोड़ा सा काम है कि एम्स मिल जाए मेरठ मंडल को तो आनंद आ जाए। बाकी रहा और सरकार से कंपेयर करें तो मैडम वही मेडिकल है, ये भी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें डॉक्टर 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपनी मर्जी से आ रहे थे। आज आप जाइए 8 बजे डॉक्टर बैठे मिलेंगे आपको। 8 बजे? हाँ, लेकिन जो उनका टाइम है 5 बजे, 4 बजे, जो भी है, पर टाइम देखिए, जो टाइम है उनका मॉर्निंग में वो सब मिलेगा आपको। तो ये देखिए कि आप स्वास्थ्य में तो इससे ज़्यादा वो क्या बोलूँ, क्लिनिक है, हॉस्पिटल हैं, सब अच्छे चल रहे हैं। सरकार अपनी व्यवस्था दे रखी है और प्रधानमंत्री के जो अपने जो बीजेपी जो स्वास्थ्य के कार्ड दे रखे हैं वो फ्री चल रहे हैं। 5 लाख जो सरकार है भी नहीं, जो वोटर्स हैं सबसे ज़्यादा एंटी वोटर्स हैं, वो स्वास्थ्य का फायदा उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या करेगी सरकार? जिनके वोटर भी नहीं है वो तो जो बीजेपी के एंटी वोटर है सबसे ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य का लाभ सरकार से उठा रहे, तो इससे बेहतर क्या करेंगे? तो देखिए, काजीपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद थे, चौपाल लगी हुई थी, इसी में हमने लोगों से जाना कि अगर 27 का चुनाव हो रहा है यूपी में तो वो किसको देख रहे हैं और क्यों। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं या फिर फेरबदल करना चाहते हैं? क्योंकि सभी पार्टी दमखम लगाती हैं, जब चुनाव आता है तमाम योजनाएं जो है निकालती है। और यहाँ के लोगों से जाना कि उनका किस तरीके से वक्तव्य है, क्या कुछ कहना है मौजूदा सरकार को देखते हुए।